बार एक आदमी 2 अमरूद अपने नौकरानी को देते हुए बोला, थोड़ी देर में मेरा दोस्त मिलने आएगा, तुम इन्हें काट कर हमारे लिए लेकर आना। जब दोस्त आया, नौकरानी अमरूद के छोटे छोटे पीसेस काटने लगी। उसने एक पीस ट्राई किया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर 2-4 पीसेस और खाए। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ दोनों अमरूद उसके पेट में जा चुके थे। डर के मारे उसने आदमी को बुलाकर कहा, मालिक, इस चाकू में बिल्कुल धार नहीं है, इससे अमरूद काटा नहीं जा रहा। आदमी चाकू लेकर उसे धार करने लगा। इतने में नौकरानी जाकर दोस्त से बोली, मैं आपको नहीं जानती, पर शायद आपने कुछ गलत किया है। मालिक आपके दोनों कान काटने वाले हैं। वो देखिए। आदमी को चाकू दार करते हुए देख दोस्त डर के मारे भागने लगा। नौकरानी तुरंत मालिक से बोली, आपके दोस्त दोनों अमरूद चुराकर भाग रहे। आदमी चाकू लेकर चिल्लाने लगा, अरे रुक, एक तो मुझे देकर जा। एक बार एक नौकरानी रोज काम पे लेट आती थी। एक दिन जब दोपहर तक नौकरानी नहीं आई, तो मालिक ने उसे काम से निकालने का मन बना लिया। तभी वो आ गई। आदमी चिल्लाने लगा, ये कोई टाइम है आने का? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक, सुबह जब मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे एक सोने से भरी थैली मिल गई। आदमी हैरान होकर बोला, क्या सच में? अब तुम इनका क्या करोगी? नौकरानी बोली, मैं इनसे एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, एक महंगी गाड़ी खरीदूंगी, और मैंने सोचा है मैं आपको भी सोने का एक हिस्सा दूंगी। इतने सालों से आपने मुझे बर्दाश्त किया। ये सुन मालिक खुश होकर उसे अपने साथ खाना खाने बिठा दिया। लेकिन आदमी सोच में डूबा हुआ था, आखिर नौकरानी उसे कितना सोना देगी, और क्या वो उस जमीन को खरीद पाएगा जो वो सालों से खरीदना चाह रहा था। उसने तुरंत पूछा, अभी सोना कहाँ है? क्या तुमने संभाल कर रखा? नौकरानी बोली, मालिक, मुझे संभाल कर रखने का मौका ही नहीं मिला। ये उसी वक्त गायब हो गया जब माँ ने मुझे नींद से जगा दिया। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक, सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक, ये देखिए, छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक, पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक, ये देखिए, आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल, चावल, सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया। एक दिन नौकरानी ने नमक की जगह सब्जी में ढेर सारा चीनी डाल दिया, क्योंकि कुछ देर पहले मालिक एक डब्बा सोन पापड़ी लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो पूरा खा जाएगी। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरी खून में शुगर लेवल डाउन हो गई है। डॉक्टर ने मुझे ये सोन पापड़ी खाने को कहा है, लेकिन तुम्हारा शुगर तो नॉर्मल है। अगर तुमने इन्हें खा लिया तो लेवल बहुत बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत होना तय है, इसीलिए इन्हें छूना मत। लेकिन नौकरानी मालिक की चाल समझ गई और उसने सब्जी में चीनी डालने का षड्यंत्र रचा। खाना खाते ही सनकी, ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? नौकरानी तुरंत, मालिक, आपका शुगर लेवल डाउन है ना, इसीलिए मैंने सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला है। चुप, मेरा फिरकी ले रही हो, एक थप्पड़ लगाऊंगा यही मर जाओगी। नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक, हमेशा से आप मुझे मारना, घर से निकाल देना यही चाहते हो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं वो सोन पापड़ी खाकर शुगर लेवल बढ़ा के अपनी जान दे दूंगी। वो भाग के किचन गई। जब तक मालिक पहुँचे, नौकरानी पूरा डब्बा खा चुकी थी। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक, खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया मतलब 10 मिनट के अंदर? तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा, और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती? उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक, शायद अब कुछ भूल रहे हो,
आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन। निकालो मेरे 50,000 रूपए। एक बार एक औरत का पति ऑफिस से परेशान सा घर आया। पत्नी की पूछने पर वो कुछ नहीं बोला। डिनर के टाइम पति सिर्फ खाने को घूरता रहा, जैसे उसका मन अलग ही दुनिया में हो। ये देख पत्नी परेशान होकर बोली, बेबी क्या हुआ? मैंने आपको ऐसे गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी रात पति बेचैनी करता रहा। सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी बोली, कब तक ऐसे चुप रहोगे? क्या हुआ? आप मुझे बताते क्यों नहीं? पति धीरे से बोला, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से परेशान नहीं करना चाहता। पत्नी गुस्से से बोली, आपकी प्रॉब्लम्स? हम पति पत्नी हैं, हर समस्या का एक साथ सामना करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स यानी मेरी प्रॉब्लम्स? ऐसा कभी नहीं होगा, सिर्फ आप या मैं, हमेशा हम होंगे। फिर पति धीरे से अपना सर उठाकर बोला, अगर ऐसी बात है बेबी, तो हमने हमारी सेक्रेटरी को प्रेग्नेंट कर दिया। अब वो हमसे पैसे ऐडना चाहती है। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला। फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया, ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई? कुछ बड़ा नहीं मिला? नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूं, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो। अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी कपड़े सुखाने वाले क्लिप की मदद से बीन्स काट रही थी। तभी वहाँ मालिक आ गए और इस चीज पर उनकी नजर पड़ी। ये कैसे काट रही हो? ऐसे तो खाने में से साबुन की बू आएगी। मालिक, हमेशा ऐसे ही काटती हूँ, ऐसे काम जल्दी होता है। आज आपने देख लिया तो साबुन की बू आएगी, फिजूल की बात मत करिए। मालिक गुस्से से, आज खाना खाते टाइम तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने पहला चम्मच मुंह में डालते ही थू थू कर दिया। चिपकली गई की, इसमें तो साबुन की बदबू आ रही है, ले जाओ इसे। और इस गुस्ताखी के लिए तुम्हारे 10 दिन का पगार कट। एक तो 3,000 रूपए पगार, ऊपर से 10 दिन का काट दिया। गुस्से के मारे अगले दिन उसने चीनी और कॉफी पाउडर छन्नी से मिक्स करके डलगोना कॉफी बनाया और ज्यादा झाग बनने के लिए शैम्पू मिक्स कर दिया। पीते ही सन की चिल्लाया, अरे इससे तो सच में बहुत ज्यादा साबुन सा बू आ रहा है। नौकरानी झट से बोली, क्यों मालिक, कल झूठ में साबुन वाली बू आ रही थी क्या? चलो कोई बात नहीं, आपने 10 दिन का पगार काट दिया, हो गई बात बराबर। कमेंट में बताओ नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बीच से काट लिया, फिर दाल को 2 भाग में बांटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि मालिक बहुत दयालु है। वो आधा हिस्सा खत्म करके बाकी का हमेशा नौकरानी को खाने के लिए दे देते। एक सुबह नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। मालिक तो अभी 15 मिनट बाद नाश्ता करेंगे, वैसे भी आधा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। वो मजे से अपना भाग खा गई। लेकिन जब मालिक नाश्ता करने बैठे, प्लेट देख वो चिल्लाने लगे, अरे तुमने आधा पहले ही खा लिया। अपने आप को महान कैसे महसूस करवाओ? कमीनी, अब ये भी ले जाओ और ठूस लेना, वरना मैं छोटा महसूस करने लगूंगा। मैं तो मालिक को अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो मुझे झूठा खिलाकर खुद को महान समझते हैं। अगले दिन वो बिरयानी बनाकर ले गई। मालिक ने हाफ प्लेट खाकर हर बार की तरह आधा नौकरानी को दे दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक इंसान का झूठा होता तो मैं खा लेती, लेकिन वो प्राणी जो बिना मतलब भाव भाव करे, उनका झूठा मेरे हालत से कभी नहीं उतरेगी। ए जी, आपने मेरी सोने की अंगूठी देखी? क्या? वही अंगूठी जो माँ ने तुम्हें शादी के टाइम दिया था? हाँ, एक लौता सोने की अंगूठी, क्योंकि आपके बस में तो नहीं है मुझे कुछ दिलाने की। अरे मुझे पता था तुम ऐसे ही घुमा दोगी, इसीलिए कुछ नहीं दिलाता। मम्मी मुझे माफ कर देना। टिल्लू, क्या तूने मेरी सोने की अंगूठी देखी? कौन सा अंगूठी मम्मी? कैसा अंगूठी? मैंने कुछ नहीं देखा। टिम्मी ये देख, मम्मी की अंगूठी तोली करके लाया हूँ, सिर्फ तेरे लिए। प्यार कर ले मुझसे। टिल्लू, मैं एक चोर से कभी प्यार नहीं कर सकती, भाग यहाँ से। एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे। पत्नी हर रोज ब्रेकफास्ट में बन को 2 हिस्सों में काट के गरम करती और बटर लगाकर ऊपर के कड़क हिस्से को पति को देती, जबकि वो हमेशा से उस कड़क हिस्से को बहुत पसंद करती थी। आज उनकी एनिवर्सरी थी। पत्नी ने सोचा, पिछले 10 सालों से हर रोज मैं ये बन का कड़क हिस्सा उनको देती हूँ,
आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनका इतना ध्यान रखती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। आज के दिन तो ये सब मैं खा ही सकती हूँ। लेकिन जब वो बन के निचले 100 हिस्से को पति के प्लेट में डालने लगी तो उसके हाथ कांपने लगे। पति बन को घूरने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया मेरी जान, आज तुमने मुझे ये सबसे अच्छा तोहफा दिया। पिछले 10 साल से मैंने अपना फेवरेट निचला हिस्सा नहीं खाया, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें ये ज्यादा पसंद है। एक आदमी की बीवी हर टाइम खाने में उसे रोटी के साथ सिर्फ दाल खिलाती थी। एक दिन पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी, पति आकर बोला, दाल खाते खाते पक चुका हो, क्यों ना तुम इसमें गोश्त डालकर दाल गोश्त बना दो। पत्नी झट से बोली, अब मैं इस लप्पू और झिंगुर पति के लिए दाल गोश्त बनाऊं। लप्पू सुनते ही पति को गुस्सा आ गया। वो बोला, कहाँ से मैं तुम्हें लप्पू और झिंगुर नजर आता हूँ। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। पत्नी गुस्से के मारे अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी उसकी माँ ने फोन किया। वो बोली, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं घर आ रही हूँ 2-3 महीने के लिए। ये सब पति बैठकर सुन रहा था। फिर वहाँ से माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। पति तुरंत जाकर पत्नी से माफी मांगते हुए बोला, मैं पूरी जिंदगी दाल खाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम अपनी माँ को मत बुलाओ।